ओके चलो तो हम स्टार्ट करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर भी बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे सभी सवाल में बस वही करना है, पहले ए का वैल्यू निकालना है एंड ए इज एक्यूट एंगल। सबसे में एक्यूट एंगल दिखा रहा है ए को, 90 से कम ही होगा क्योंकि 90 तो एक राइट एंगल के ट्रायंगल में हम लोग काम करते हैं ट्रिगोनोमेट्री, और एक राइट एंगल तो ऑलरेडी है मेरा, तो बाकी दोनों जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल ही होगा। और यहाँ पर ए का वैल्यू निकालना है, फिर ए का जो वैल्यू मिल जाएगा तो वहां से बाकी कैलकुलेशन करना है हमको। ठीक है, तो पहले ए का वैल्यू निकालना है, तो पहले निकालते हैं। दिया हुआ क्या है उससे लेकर चलते हैं। 2 cos 2a इक्वल टू √3 है, तो cos 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, √3/2। तो √3/2 cos के कितने का वैल्यू होता है, ये cos 30 डिग्री होता है, √3/2 होता है। अब यहाँ से ये दोनों इक्वल आ गया ना, cos 2a इक्वल टू cos 30 डिग्री हो गया, दैट मीन्स तो यहाँ से क्या निकल के आया, 2a इक्वल टू 30 डिग्री निकल के आया, तो a इक्वल टू 30/2 इक्वल टू 15 डिग्री हो गया। ये 15 डिग्री है, a इक्वल टू 15 डिग्री है। तो पहला नंबर करते हैं, पहला नंबर तो ये हो गया a इक्वल टू 15 डिग्री। दूसरा नंबर sin 3a निकालते हैं। sin 3a इक्वल टू sin 3 इंटू 15 होगा, क्या होगा, 15 इंटू 3 45 है ना, तो sin 45 डिग्री हुआ। और sin 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। निकल गया ये तो। अब रह गया तीसरा नंबर। पहला और दूसरा तो बहुत इजी था, तीसरा नंबर भी कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। sin स्क्वायर 75 माइनस 15, डायरेक्ट हम वैल्यू बैठा दिए, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस 15 क्या होगा बोलो, ऐड करके तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर, यहाँ से 15 माइनस हुआ तो ये हो गया 60 डिग्री, और प्लस यहाँ 15 ऐड हुआ तो क्या हो गया, ये भी हो गया 60 डिग्री। तो पहले लिख ले cos स्क्वायर 60 डिग्री, और ये इक्वल 1 आएगा ना, हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब दिखलाने बोला जा रहा है तो दिखला देते हैं। चलो, ये 60 का वैल्यू होता है √3/2, और इसका स्क्वायर करेंगे, और इसका 60 का क्या वैल्यू होगा, इसका 60 का वैल्यू होगा 1/2, जो sin 30 का वैल्यू होगा। तो ये क्या निकल के आया, ये निकल के आया 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4 एलसीएम प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 हो गया। फिनिश, ओके चलो फिनिश हो गया, तो चलो ठीक है। अब हम लोग 8 नंबर करते हैं। 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, sin x प्लस cos y इक्वल टू 1। यदि sin x प्लस cos y इक्वल टू 1 है तो एंड x इक्वल टू 30 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। चलो ठीक है, क्या होगा, sin x प्लस cos y इक्वल टू 1 है, और sin x इक्वल टू 30 है, तो sin 30 प्लस cos y इक्वल टू भी 1 होगा, क्योंकि x इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2 प्लस cos y इक्वल टू 1 हुआ। क्या करेंगे, अब देखो cos y का वैल्यू निकालते हैं। cos y हो गया 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ क्या होगा, ये भी हाफ होगा ना, तो cos का वैल्यू हाफ कब होता है, cos का वैल्यू हाफ होता है cos 60 में, sin 30 में होता है तो cos 60 में होगा। तो y इक्वल टू यहाँ से निकल के आया 60 डिग्री। पहला नंबर हो गया ये। अब दूसरा नंबर करते हैं। दूसरा नंबर क्या है, इफ 3 tan a माइनस 5 cos b इक्वल टू √3, तो लिख लें 3 tan a माइनस 5 cos b इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू 90 डिग्री, b इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो 3 tan a माइनस 5 cos 90 डिग्री इक्वल टू √3 दिया ही हुआ है, तो a निकालना है हमको, है ना, मीन्स इसको सॉल्व करना है। तो वैल्यू बैठा है पहले हम लोग, तो cos 90 कितना होता है, sin 90 कितना होता है 1, तो cos 90 कितना होगा 0, ये 0 होगा ना, cos का वैल्यू डिक्रीज करता है, 1 to 0 जाता है, ये 0 होगा, दैट मीन्स ये पूरा ही 0 हो गया। दैट मीन्स 3 tan a इक्वल टू √3 हो गया। तो यहां से क्या निकल के आया, tan a इक्वल टू √3/3 हो जाएगा। यहाँ से
tan A इक्वल टू हो जाएगा क्या 1/√3, √3 कट गया। अब ये क्या होगा, अब ये होगा tan t डिग्री, दैट मीन्स A इक्वल टू 30 डिग्री निकल के आएगा, होगा। ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ y इक्वल टू 60 डिग्री आंसर हो गया, हो गया। ओके नाउ नंबर 9, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड cos x। ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ 10, ये 20 दिया हुआ, ये इस एंगल के लिए ये क्या हुआ बेस हुआ, ये हाइपोटेन्यूस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है। तो पहला नंबर निकालना है cos x। तो cos x इक्वल टू क्या होगा, cos इक्वल टू होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस मीन्स CB बाय AC इक्वल टू 10/20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2, और 1/2 होता है cos 60 डिग्री, है ना। तो पहला आंसर तो हो गया मेरा, पहला का आंसर हो गया cos x इक्वल टू 1/2, ये हो गया फर्स्ट नंबर का आंसर। अब सेकंड नंबर के लिए करना है, सेकंड नंबर के लिए करना है cos x इक्वल टू cos 60 डिग्री मेरा निकल के आया, तो x इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, ये सेकंड नंबर का आंसर हो गया। और थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है इसके लिए tan स्क्वायर x और sin स्क्वायर x पहले निकालना है, तो चलो निकाल ले। tan स्क्वायर x होगा क्या, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हुआ AB और बेस हुआ BC। AB नहीं मालूम है, AB y दिया हुआ है, तो हम लोग चलो AB और BC के फॉर्म में ही रखते हैं इसको, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरा नंबर है, दूसरा निकालना है हमको क्या, साइन स्क्वायर x निकालना है। तो साइन क्या होता है, साइन भी होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा AB बाय AC का स्क्वायर। अब जो निकालना है वो हम लोग निकालते हैं, हम लोग को निकालना है 1/tan स्क्वायर x माइनस 1/sin स्क्वायर x इक्वल टू 1/ ये क्या हो जाएगा AB बाय BC का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1/AB बाय AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, BC ऊपर चला जाएगा, BC का स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बाय AB का स्क्वायर। यहाँ से AB का स्क्वायर मेरा LCM आ गया, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। तो देखो BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर ये तो नहीं होता है, होता है AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस माइनस बेस होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से, तो माइनस कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, ये AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा, और बाय AB स्क्वायर। और अब हाइपोटेन्यूस माइनस बेस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आएगा पिथागोरस थ्योरम से, तो ये हो गया माइनस AB स्क्वायर बाय AB स्क्वायर, ये कैंसिल होकर के -1 आ गया, ठीक है। तो मेरा 1/tan स्क्वायर x माइनस 1/sin स्क्वायर x इक्वल टू आया ये। और अब नंबर 4 करना है, यहाँ पे अच्छा से लिख लो, 1/tan स्क्वायर x माइनस 1/sin स्क्वायर x इक्वल टू -1 निकल के आया है। चलो ये लिख लिए। अब नंबर 4, नंबर 4 में कहा जा रहा है, हम यहाँ चाहते तो y निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमको निकालने बोला है y, tan x के थ्रू निकालने बोला है, यूज tan x तब y निकालने बोला है। तो चलो यूज करते हैं tan x को। tan x इक्वल टू क्या है, tan x है AB बाई BC है, और x का वैल्यू कितना निकला है 60 डिग्री निकला है, दैट मीन्स tan 60 डिग्री इक्वल टू AB, AB है y और BC कितना है, BC है 10, ठीक है। तो tan 60 कितना होता है, √3 होता है, √3 इक्वल टू y बाई 10 हो गया। तो y इक्वल टू क्या हो गया, tan √3, और 10 इंटू √3 का क्या वैल्यू है 1.732, 10 से इंटू होने पे क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट डेसिमल इधर मूव कर जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया, हो जाएगा 17.32 हो जाएगा ना। नाउ नंबर 10, यूज द गिवन फिगर टू फाइंड नंबर 1 tan थीटा। पहले हमको tan थीटा निकालना है, थीटा ये रहा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है,
मीन्स ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, और दोनों वैल्यू 5/5 है। tan थीटा मीन्स 1 आया, तो 1 किस में होता है, 1 tan 45 में होता है। ठीक है, तो पहला तो हो गया tan थीटा इक्वल टू, पहला निकला क्या, tan थीटा इक्वल टू 1, ये निकल गया। और दूसरा क्या है, tan थीटा इक्वल टू tan 45 मेरा आ रहा है, 45 आ रहा है, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 45 हो गया, ये निकल गया सेकंड नंबर। ठीक है, और थर्ड नंबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, इस ये थीटा ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर, इक्वल टू ए बी बाय ए सी होगा, इसका स्क्वायर होगा। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ये होगा बेस सी बी बाय ए सी का स्क्वायर होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी बाय ए सी का होल स्क्वायर माइनस सी बी बाय ए सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, मेरा एलसीएम हो गया, ये हो गया ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। तो ये क्या है, ए बी और ये भी 5 है, ए बी स्क्वायर मीन्स व्हाट, 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इक्वल टू 0 बाय ए सी स्क्वायर। ऊपर तो सेम आ गया, 0 हो गया, तो क्या निकल के आया, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो गया। अब नंबर 4 करते हैं, साइन थीटा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये एक्स निकालने के लिए साइन थीटा का यूज करने बोला जा रहा है। मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू है ए बी बाय ए सी, है ना, और थीटा का वैल्यू कितना है, 45 है। तो साइन 45 इक्वल टू ए बी बाय ए सी, 45 का क्या वैल्यू होता है, 1/√2, और ए बी कितना है, ए बी है 5 बाय ए सी, एक्स निकालना है ना, ये एक्स है, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 5√2 और 5 इंटू 1.414 इक्वल 1.070 इज योर आंसर। यही हो गया एक्स का वैल्यू। ओके, ये हो गया नंबर। नाउ नंबर 11, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए इफ दिस इक्वल टू 0। तो चलो पहला नंबर लेके चलते हैं, 2 साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए माइनस 2 साइन ए प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। यहाँ से क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे साइन ए और साइन है, ये दो टर्म साइन ए का है और कॉस ए इस दोनों में। तो अगर यहाँ से 2 साइन ए हम कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, कॉस ए बच जाएगा ना। चलो हम करते हैं अपना, क्या करते हैं, 2 साइन ए दोनों में, यहाँ पे फैक्टराइज करना होगा तब जाके ये इक्वेशन सॉल्व होगा और तब एक का वैल्यू निकलेगा, है ना। तो साइन ए 2 साइन ए कॉमन लिए तो क्या बच रहा है, कॉस ए माइनस 1 बच रहा है, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए माइनस 1 यहाँ से भी बच जाएगा कॉमन। तो अब क्या करेंगे, अब कॉस ए माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन ले रहे हैं, कॉस ए माइनस 1 कॉमन लिए तो यहाँ से बच गया 2 साइन ए और यहाँ से बच गया -1 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, आइदर कॉस ए माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या फिर ट्वाइस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो अगर ये 0 हुआ, इफ cos a minus 1 equal to 0, therefore cos a equal to 1, और 1 कितने में होता है, 1 होता है cos 0 डिग्री में, तो a हो गया 0 डिग्री, ठीक है। और यदि 2 sin a minus 1 equal to 0 होता है तो यहाँ से क्या निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है 2 sin a equal to 1 और साइन ए इक्वल टू
1/2, ठीक है, 1/2 निकल के आता है। तो 1/2 किसका वैल्यू होता है? ये होता है साइन 30 डिग्री का वैल्यू। दैट मीन्स a इक्वल टू 30 डिग्री हुआ और यहाँ पर a इक्वल टू 0 हुआ था। तो आंसर क्या हो गया? हेंस a इक्वल टू 0 और 30 डिग्री आंसर। दोनों में से कोई भी एक आंसर सही हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर करते हैं इसका सेकंड नंबर क्या है? देखो कैसे फैक्टराइज होगा ये होगा tan a माइनस 2 cos a tan a प्लस 2 cos a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ भी देखो, यहाँ पे दो टर्म है, cos और tan, तो किसी एक को कॉमन ले सकते हैं। tan a है माइनस हम लोग 2 cos a कॉमन ले लिए, चलो कॉमन लिए तो क्या बच गया? यहाँ से तो बच गया tan a और यहाँ से बच गया प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब माइनस 2 cos a कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, ये माइनस 1 बचेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ भी tan a माइनस 1 हो जा रहा है, ये tan a माइनस 1 हो गया एक ब्रैकेट में और माइनस 2 cos a, ये tan a माइनस 1 है मेरा इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से निकल के आ रहा है tan a माइनस 1 कॉमन, tan a माइनस 1 कॉमन निकल के आ रहा है, तो यहाँ से रह जा रहा है 1 माइनस 2 cos a इक्वल टू 0। तो आइदर क्या होगा? आइदर tan a माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या फिर क्या होगा? या फिर 1 माइनस 2 cos a इक्वल टू 0 होगा। तो यदि ये कॉमन हुआ, इफ tan a माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा? तो tan a इक्वल टू 1 हो जाएगा और 1 होता है tan 45 इक्वल टू, देयरफॉर a इक्वल टू 45 डिग्री होगा, ठीक है। और अब दूसरा पार्ट करते हैं। इफ 1 माइनस 2 cos a इक्वल टू अगर 0 हुआ तो क्या हो जाएगा? तो यहां से निकल के आएगा 1 इक्वल टू ट्वाइस cos a या cos a इक्वल टू 1/2 और 1/2 होता है cos 60 डिग्री, दैट मीन्स a इक्वल टू 60 डिग्री निकल के आया, ठीक है। नंबर 2 को जब हम लोग फैक्टराइज किए तो ये आंसर निकल के आया। अब नंबर 3 को फैक्टराइज कर। 3 का क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर a माइनस 3 cos a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? तो यहाँ पे मिडिल टर्म के तरफ फैक्टराइजेशन होगा। देखो कैसे होगा, यहाँ पे मिडिल टर्म का फैक्टराइजेशन होगा। 2 cos स्क्वायर a है, इसको क्या करेंगे? माइनस 2 cos a और फिर माइनस cos a लिख लेंगे, प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 cos a जब कॉमन लिए तो यहाँ से क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा cos a और यहाँ से बच गया माइनस 1 और यहाँ पे इसको भी इसी फॉर्म में लाना है तो माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा cos a माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या चला आएगा? नेक्स्ट लाइन में cos a माइनस 1 कॉमन हो जाएगा मेरा दोनों से, तो रह क्या जाएगा? रह जाएगा 2 cos a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो cos a माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और 2 cos a माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यदि ये कॉमन इक्वल टू 0 हुआ तो क्या हुआ? cos a इक्वल टू 1 हुआ और 1 हुआ मतलब cos 0 डिग्री, दैट मीन्स a इक्वल टू 0 डिग्री निकल के आ गया यहाँ पे पहला से। और दूसरा से क्या निकल के आया? यहाँ से निकल के आया 2 cos a इक्वल टू 1 आया, तो cos a इक्वल टू 1/2 हो गया, है ना। तो cos a इक्वल टू 1/2 हो गया। तो ये किसका वैल्यू होता है? 1/2, ये होता है cos 60 डिग्री का, देयरफॉर a इक्वल टू 60 डिग्री निकल के आया, ठीक है। Okay, now 11 4 number. Here, see how to do factorization. 2 tan 3a cos 3a minus tan 3a plus 1 minus 2 cos 3a इक्वल टू 0। ये हो गया।
इसको इधर ले आए। अब देखो कॉमन क्या निकलेगा, tan 3a है ना, दोनों में tan 3a कॉमन है तो tan 3a कॉमन निकाल लिए, इंप्लाई का साइन देंगे, रह जाएगा क्या, रह जाएगा 2 cos 3a और यहाँ से -1। अब यहाँ से ये देखो इसके समान लाने के लिए हमको यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिए तो आ गया ना 2 cos 3a, इसके समान आ गया, इसके समान लाना। और यहाँ पे देखो ये +1 है तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिए तो -1 बच गया, इक्वल टू 0 हो गया, हो गया। अब देखिए दोनों में 2 cos 3a -1 कॉमन है, इसको कॉमन ले लिए तो बच जा रहा है, यहाँ से मेरा बच रहा है tan 3a और यहाँ से बच रहा है -1 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब या तो ये 0 होगा, आइदर 2 cos 3a -1 इक्वल टू 0, या फिर tan 3a -1 इक्वल टू 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो यदि 2 cos 3a -1 इक्वल टू 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, cos 3a इक्वल टू 1/2 होगा, और ये 1/2 किस में होता है, cos 60 डिग्री में होता है, ठीक है। 3a इक्वल टू 60 डिग्री हुआ तो 3a इक्वल टू क्या हो गया, 60, दैट मीन्स a इक्वल टू क्या हो गया, 60/3 इक्वल टू 20 डिग्री हुआ। और दूसरा क्या हो गया, tan 3a इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जा रहा है, तो 1 किस में आता है, 1 आता है tan 45 डिग्री में, और 3a इक्वल टू होता है 45 डिग्री, तो a इक्वल टू होता है 45/3, a इक्वल टू होता है 15 डिग्री। यही हो गया आंसर, ठीक है, ओके।